रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर अवदीव्का पर नियंत्रण की जंग तेज कर दी गई है। सर्दियों से पहले रूस यहां कब्जा चाहता है। बीती रात भी अवदीव्का के कई फ्रंट पर रूस की सेना ने ताबड़तोड़ कई हमलों को अंजाम दिया। हालांकि यूक्रेनी डिफेंस फोर्स ने रूस के कई ड्रोन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। रात के इन हमलों के बाद सुबह सुबह रूस की आर्टिलरी फोर्स की कई मोर्चों पर मजबूत किलेबंदी नजर आई। अवदीव्का की ओर बढ़ रहा T-90 टैंकों के बड़े काफिले ने यूक्रेनी ठिकानों पर जमकर कहर मचाया। रूस के आक्रामक हमले का अंदाजा आप इन तस्वीरों से भी लगा सकते हैं, जब मल्टी रॉकेट लॉन्चर TOS-IA से यूक्रेनी ठिकानों पर बारूदी बारिश की गई। रूस और यूक्रेन अभी भी एक दूसरे के सामने हैं। दोनों ही देश हर दिन एक दूसरे को टारगेट भी कर रहे हैं। लुहान से खेरसों तक कैसे कोहराम मचा हुआ है, देखिए। लुहांस में कई मोर्चे पर यूक्रेन का पलड़ा भारी दिख रहा है। आमने सामने की जंग के बाद यूक्रेन ने कई रूसी सैनिकों को जिंदा पकड़वाने का दावा किया है। यूक्रेन ने स्पेशल फोर्स के ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया है। दूसरी ओर रशियन आर्मी ने खेरसोन, जपोरिजिया और अवदीव्का में मिसाइल हमला कर जोरदार पलटवार किया। यूक्रेनी मीडिया ने इन हमले में कई नागरिकों के मारे जाने का दावा किया है। यूक्रेन से संभावित खतरे को देखते हुए रूस ने अब सीमावर्ती शहरों की सुरक्षा में TOR-M2 एयर डिफेंस सिस्टम की कई यूनिट मैदान में उतार दी है। और भीषण जंग के बीच रूसी सेना के प्लान विंटर का खुलासा हुआ है। पिछले साल की तरह उसकी सेना बंकरों में साजो सामान जमा कर रही है, मिसाइल लॉन्चर साइट तैयार कर रही है। लीमन में यूक्रेन की किलेबंदी को तोड़ने के लिए रूस की आर्मी ने बड़ी रणनीति बनाई है। सर्दियों से पहले रूसी ठिकानों पर गोला बारूद, मिसाइल और रॉकेट जमा करने के बाद अब उनके लिए गुप्त ठिकाने भी बनाए जा रहे हैं। सर्दियों में सैन्य मूवमेंट पर लगाम संभावी है, लिहाजा अलग अलग मोर्चे पर भूमिगत बंकर बनाए जा रहे हैं, जहां सैनिकों के लिए हर जरूरी सामान उपलब्ध कराए गए हैं। सर्दियों से पहले यूक्रेन के ऊर्जा केंद्र एक बार फिर रूसी सेना के निशाने पर है। जंग के 49 दिन बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया जब बंधकों की रिहाई हुई। हमास ने इजराइल के 13 बंधकों को रिलीज किया। बदले में इजराइल ने 39 फिलिस्तीनियों को छोड़ा। ये तस्वीर इजराइल फिलिस्तीन बॉर्डर के सामने से आई है, जब इजरायली सेना की निगरानी में फिलिस्तीनी कैदियों को बस से उनके ठिकानों तक सुरक्षित भेजा गया। IDF ने ये वीडियो अब जारी किया है। अल जजीरा के मुताबिक IDF ने 13 इजरायली बंधकों के बदले 39 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा है, जिनमें 24 महिलाएं और 15 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। सारा अब्दुल्ला, मलक सलमान और मारा बकीर भी उस 24 महिलाओं में शामिल है जो सालों से इजरायली जेलों में कैद थी। इनके घर वापसी पर जश्न जैसा माहौल दिखा। और गाजा युद्ध अब एक नए मोड़ पर जा पहुंचा है। सीज फायर के बीच इजराइल और हमास ने बंधकों की रिहाई का पहला चरण पूरा किया। उनतालीस दिनों के संघर्ष के बाद इजराइल और हमास ने शुक्रवार को एक दूसरे के बंधकों को रिहा किया। हमास ने इजराइल के 13 बंधकों को रिलीज किया। इसके साथ ही उन बंधकों की तस्वीरें भी जारी की। इजराइल के बंधक मिस्र के रास्ते इजराइल पहुंचे। थाईलैंड के 12 बंधकों को मिलाकर कुल 25 बंधकों की रिहाई हुई। IDF के 4 हेलीकॉप्टर इस वक्त गाजा पर मंडराते रहे। बंधकों के इजराइल पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। उधर हमास ने बंधकों की रिहाई का एक काल्पनिक वीडियो जारी कर खुद को रहमदिल बताने की कोशिश की। आज दूसरे दिन भी बंधकों के दूसरे दल को छोड़ा जाएगा। इसकी लिस्ट भी तैयार हो चुकी है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। हमास और इजराइल युद्ध के 50वें दिन आज अल्प विराम के दौरान 13 और इजरायली बंधकों को हमास छोड़ सकता है। बंधकों की इस दूसरी खेप के बदले इजराइल भी तय शर्त के मुताबिक जेलों में बंद फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा, जिसकी सूची इजराइल ने भी जारी कर दी है। हालांकि इसे मीडिया में सार्वजनिक नहीं किया गया है। नेतन्याहू ने पहले ही कह रखा है कि पूरी कार्रवाई के बाद ही मीडिया को कैदियों की रिहाई के बारे में बताया जाएगा। खबर है कि हमास के चंगुल से रिहा किए जाने वाले लोगों में महिला, बुजुर्ग और बच्चों की संख्या ज्यादा होगी।